ओम शांति। 10 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 13 फरवरी 1999 को। शिवरात्रि वाला दिन है, तो हम इसका मंथन करेंगे। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं और उसमें सभी के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाता है, सरल हो पाता है, सहज हो पाता है और एक दूसरे के सहयोग से सबका भला होता है, क्योंकि किसकी बुद्धि से बात कौन सी स्पष्ट हो और जो सबको काम आ जाए। इसलिए हम सभी का सहयोग एक दूसरे के साथ है और इसमें गूगल मीट पर भी सामने सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और सामने क्लास में बैठे हुए भाई बहन भी सामने सामने अपना भाग ले रहे होते हैं। और तीसरा, YouTube पर लाइव जो देख रहे हैं वो भी अपने अपने विचार रख रहे होते हैं। उनमें से भी हम देखते हैं कि कौन सी बात है जिसको मुरली में लिया जाए, उसको स्पष्टीकरण किया जाए। और जो बाद में मुरली देख रहे हैं वो भी अपने आप को अलग नहीं समझे, वे भी मुरली को सुनते वक्त जो भी बात उनको अलग लगती है या लगता है कि उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श होना चाहिए, कुछ चिंतन होना चाहिए, तो वो भी अपना ध्यान खिंचवा सकते हैं। वो व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे तो हम किसी दिन मुरली में उसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि किसी को नहीं मिल पा रहा है तो व्हाट्सएप करके भी इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। हम आत्माएं हैं शालिग्राम, शिव बाबा है शिवलिंग। शिवलिंग के साथ जो छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं उसी को यहां पर बाबा प्रयोग कर रहे हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है। बाबा को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। शिव जयंती बाप का भी जन्मदिन और बाप के बच्चों का भी जन्मदिन। बाप को भी खुशी है कि हमारे बच्चों का जन्मदिन है और बच्चों को भी खुशी है कि हमारे बाप का जन्मदिन है, क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। क्यों? कौन बताएगा कि ये बर्थडे सारे कल्प में, पूरे 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में एकदम न्यारा और प्यारा है। हाँ जी, एक बर्थडे है जिसमें बाप का और बच्चों का बर्थडे एक ही दिन होता है। यहाँ बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चे का भी जन्मदिन हो और बाप का भी जन्मदिन हो। तो यहाँ कैसे संभव हो गया कि बाप का भी जन्मदिन और बच्चे का भी जन्मदिन एक ही दिन? बाप बच्चों के कष्ट को देखकर, क्योंकि वो पतित हो गए, कष्ट में है, देखकर बाप इस संगम युग पर आते हैं और अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि आप कितना पतित हो गए हो और फिर से उनको जगाते हैं, उनकी आत्मा को जगाते हैं। और कौन बताएंगे कि ये बाप का भी जन्मदिन कैसे हो गया? बच्चा तो पैदा हुआ, परंतु बाप का जन्मदिन कैसे हुआ? ऐसा है जैसे ही बाबा अवतरित हुए, मतलब गर्भ से तो जन्म लेता नहीं है बाप, जैसे ही अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मा के थ्रू
हम सब ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया है, एडॉप्ट किया। तो उसी दिन का जन्म हमारा हो गया, उसी दिन का बाप का हो गया। हमने एडॉप्ट किया, हमारा तो जन्मदिन हो गया, बाप का कैसे हो गया? अवतरण लिया है उस दिन। बाप आए जब ही हम बाप को जाने। हमने तो बाप को जाना, ठीक है। बाप भी तभी पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब कहा जाता है बाप बन गए। उससे पहले उसको बाप बन गए नहीं कहा जाता। बाप तभी पैदा होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चा पैदा होना और बाप का पैदा होना, ये दोनों बाबा कहते एक साथ होते। मैंने कहा बच्चे और आपने कहा बाबा, तो बाबा का भी जन्म और बच्चे का भी जन्म। भाई जी, हाँ जी, लौकिक में भी ऐसा ही होता है, बच्चा जन्म लेता है तभी वो बाप बनता है। तभी बाप बनता है, इससे पहले बाप बन ही नहीं सकता। उसको कोई बाप कहेगा ही नहीं। ये न्यारा कैसे हुआ? हाँ, ये न्यारा कैसे हुआ, ये तो हम आगे देखते हैं। ये तो मैं कहता कि ये तो कॉमन बात है। दुनिया में भी बाप उसी समय पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है, तब उसे कहा जाता है कि तुम बाप बन गए। अब ये न्यारा क्यों है? वहां वो जन्म होता है शरीर का, परंतु यहां जन्म होता है आत्माओं का। यहां परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, जीव आत्माओं को ब्रह्मा एडॉप्ट करता है। तो शिव बाबा तो हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाते हैं। बनाते क्या है? आके स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। हमें समझ में आता है मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। परमात्मा आकर हमें एडॉप्ट करते हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए ये आत्माओं का और आत्मा के पिता परमात्मा का जन्मदिन है, एक नए कल्प के लिए। हैं जी, इसलिए न्यारा है क्योंकि वहां तो शरीर को एडॉप्ट करती है दुनिया, यहां तो शरीर को एडॉप्ट करने की बात ही नहीं है। यहां तो परम पिता परमात्मा सिर्फ हम आत्माओं से बात करते हैं। यह है हम आत्माओं का नए कल्प के लिए नया जन्म, नए कल्प के लिए नया जन्म है। इसलिए ये न्यारा और प्यारा है, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और न्यारा कैसे है कि यहां कोई का किसी के साथ कोई संबंध नहीं और सारे प्यारे हैं। परमात्मा हमारा पिता नहीं, परमात्मा ने हमें एडॉप्ट किया, तो उसे वो सारे संसार की आत्माओं को एडॉप्ट करता है और सारे संसार की आत्माओं से न्यारा है और सारी आत्माओं का प्यारा है। तो इसलिए ये जो जन्म है, ये जो बर्थडे है, पूरे कल्प में न्यारा और प्यारा है। तीसरी न्यारी और प्यारी बात यह है कि यहां पूरा साल 100 साल ही हमारा संगम युग क्या रहता है? शिव जयंती रहती है, पूरा संगम युग। ये तो दुनिया वालों की रीति से हम एक दिन मनाते हैं शिवरात्रि, परंतु वास्तव में हमारे तो रोज नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं। शिव बाबा के नए नए बच्चे रोज पैदा होते हैं, तो रोज सबका जन्म है। शिव बाबा का उनके लिए जन्म और उनका अपने परिवार के लिए जन्म। लास्ट तक में किस तिथि को मनाई जाती है? तिथि या तारीख है? तारीख तो सेट नहीं है। ये तो जो दुनिया में बनाया गया है शिवरात्रि, उसके लिए तो हमने पहले चर्चा की है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं कि 12 शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा, एक नहीं, दो नहीं, 12, और हर 3 साल बाद 13 शिवरात्रियां मनाई जाती हैं। हर महीने अमावस से एक दिन पहले 14 को शिवरात्रि होती है। उसके बाद 2 शिवरात्रि बड़ी हैं। दोनों में क्या होता है कि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन जाना और दक्षिण से उत्तरायण होना, उत्तरायण से दक्षिण में जाना, ये जो शुरू होता है उसी के कारण, मतलब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उधर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो उधर से चेंज आता है
तो इस समय आकर के लगभग जो शिवरात्रि आती है तब लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। तो अमावस की रात जो है ना हमारी क्या होती है, अमावस से एक दिन पहले, तो हर महीने जो अमावस आती है उससे एक दिन पहले 14 को शिवरात्रि होती है। और दो शिवरात्रि बड़ी क्यों होती है, तो एक तो जो साल के अंत में आती है, जो फरवरी मार्च में आती है, वो शिवरात्रि बड़ी शिवरात्रि होती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, बाकियों को शिवरात्रि कहते हैं। उस महाशिवरात्रि पर क्या नहीं सुना कभी। हाँ जी, और शिवरात्रियों का तो कभी जिक्र ही नहीं सुना। दो बता रहे, बड़ी 12 महीने बता रहे हैं, कभी सुना भी नहीं करे। अब आप कभी आप पंडित से पूछेंगे ना, वो बताएगा। बाकी सारी होती है शिवरात्रि, और ये जो बड़ी है उसे बोलते हैं महाशिवरात्रि। और एक जो हमारी गर्मियों में आती है जुलाई में, जुलाई अगस्त में, तो वो जो होती है वो कावड़ वाली शिवरात्रि होती है, साल के अंत में आती है। आप क्या समझ गए भाई? तो उधर होगा ना। तो शिवरात्रि मतलब दो होती हैं बड़ी, जो एक जुलाई में आती है कावड़ वाली शिवरात्रि बोलते हैं, और ये होती है महाशिवरात्रि। तो ये शिवरात्रियां केवल इसलिए बनाई गई कि अमावस की घोर अंधेरी रात से पहले परमात्मा आते हैं। वास्तव में परमात्मा कहते ये होती है अज्ञानता की घोर अंधेरी रात। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे होता है। दिन नहीं कहा बाबा ने, ध्यान देना है, एक ही समय पर बर्थडे होता है। बर्थडे हो ये और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत देर से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिक्की लदे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे। ऐसा बर्थडे किसी का होता नहीं। परमपिता परमात्मा पर काया प्रवेश करके हमसे बात करते हैं और हम आत्माओं को इस शरीर में एडॉप्ट करते हैं। और ऐसा अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह वाह, एक तो अलौकिक जन्म और हमारा ये अलौकिक बर्थडे। लौकिक बर्थडे नहीं है, न शिव बाबा लौकिक रीति से जन्म लेते, न हम आत्माओं का लौकिक रीति से जन्म होता। यह हमारा अलौकिक बर्थडे है। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाव, अमर भाव अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। आधा कल्प आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि स्मृति रहेगी कि हम आत्मा हैं। जब हमें यह स्मृति रहती है हम आत्मा हैं, तो हम मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अमर है। जब हम द्वापर से अपने आप को मरने वाला समझते हैं, शरीर समझते हैं, तब से मृत्यु का पाठ शुरू होता है। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना, अपना नशा कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा, एक ऐसा वर्षा मिलता है जो कभी खुट नहीं सकता। और वो किससे मिलता है? बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं।
कि जैसे ही जन्म लिया बच्चे जो कुछ मेरा है वो आपका है। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी देह है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो तिलक हमारा कैसा लगाया बाबा ने? हमें तिलक बाबा ने कैसे लगाया? आत्मिक स्वरूप का तिलक। आत्मा स्मृति का। थोड़ा सा भी रंग लेके नहीं आया, चलो एक डब्बी में रंग लेके जाऊं बच्चों को तिलक लगा दूं, नहीं। फ्री वाला कोई साधन, संसार का कोई स्थूल साधन बाबा प्रयोग नहीं करता। बाबा किसी भी प्रकार की कोई स्थूल वस्तु को प्रयोग नहीं करता। वो हमेशा रूहानी एकदम, जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े, संसार के कोई साधन को प्रयोग ना करना पड़े। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है कि ये स्मृति मिलती है, मैं अमर आत्मा हूं और मैं भृकुटी में विराजमान हूं। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का बर्थडे मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का और कोई माप नहीं है। माप करने का साधन निकला ही नहीं है। माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। हमें बेहद की खुशी है। सभी ने ताली बजाई, खुशी है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाबा कहते दूसरा प्रश्न है, मतलब समझ गए हैं तो हंस रहे हैं, मतलब बच्चों को समझ में आ गया। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा जरा भी उदासी फील नहीं करे। खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल, सदा और फूल भरा हुआ एकदम। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो, किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वे स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। वो खुद ही क्या हो जाते हैं? किनारे हो जाते हैं। किनारे नहीं करते, वो कभी किसी बच्चे को दूर नहीं करते,
परंतु बच्चे अपने आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते तो वो किनारा कर लेते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पांव से नहीं। मन से नाचो, पांव से नहीं। पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। आप बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ और काम ही क्या है, और काम ही क्या है। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत और दिल ऑटोमेटिक गाती है। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। नाचते भी हैं। किसकी दिल गाएगी? कौन समझाएगा हमें? ऑटोमेटिक दिल के गीत गाएगी। जिसके जो बाबा की श्रीमत पे चल के जिनको प्राप्ति हुई हो। हाँ, जो बाबा की श्रीमत पर चल के प्राप्ति कर रहे हैं लगातार, वो ऑटोमेटिक गीत गाएंगे। जिनकी प्राप्ति रुक गई है वो गीत नहीं गा सकते। क्षणिक गीत नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक गीत उनके दिल से निकलता है जो निरंतर गाते रहते हैं, निरंतर जो गाते रहते। ब्राह्मणों का काम ही है, काम यही है, गाते रहो और नाचते रहो। कब हम गाएंगे और नाचेंगे? जब हमें खुशी मिलेगी। जब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी तब तक हम ना नाच सकते हैं और ना गा सकते। तो हमारा गाना और हमारा नाचना ये तभी होता है जब हम लगातार परम पिता परमात्मा से प्राप्ति करते रहते हैं। नाचना गाना मुश्किल है? पूछ रहे हैं क्वेश्चन। मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। कौन उठा सकता है हाथ? आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कान हिलाओ ताकि पता लगे बाबा को कि हां सहज है। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर
और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम क्या होता है? कैसे पता लगेगा ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, उनका युद्ध चलता है। उनको हथियार दे रखे ना, किस लिए हथियार ले रखे हैं? क्योंकि उन्हें लड़ना झगड़ना पड़ता है। वे तो मुश्किल ही होगा ना। लड़ना झगड़ना मुश्किल होता है कि नाच गाना मुश्किल होता है? लड़ना झगड़ना ही मुश्किल होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है और मौज मनाना तो सहज होता है। मौज मनाना तो क्या होता है? सहज होता है। डबल फॉरेनर्स, मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहां जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है, एक तो व्रत रखना और दूसरा क्या करते हैं? जागरण करते हैं। एक तो व्रत रखना, दूसरा जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पूछ रहे हैं बाबा। पक्का हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भाव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। जो पवित्र रहना है जी, मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना है, नहीं, ये सिर्फ नहीं है। लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को
परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, बनना कितना है? 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, बजाय अपने आप को देखने के दूसरों को देखने लग जाते हैं। नजदीक की नजर बंद, दूर की नजर साफ, एकदम वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंट रही, कितनी परसेंट रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? वर्तमान सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। शिव जयंती के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला को ही, गिरती कला को नहीं। परिवर्तन भी कौन सा हो? चढ़ती कला का हो। ये नहीं परिवर्तन तो हो रहा है, कल हम चढ़े थे, आज हम गिर गए, फिर अगले दिन चढ़ गए, फिर गिर गए, इसको नहीं। हमारा रोज आना, हमारी क्या होनी चाहिए? सुधार होना चाहिए, चढ़ती कला होनी चाहिए। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों को देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते, सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है, चाहे वो फास्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवें कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए आज नहीं सुनाते, आज मनाने का दिन है। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का
उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। हमें क्या परिवर्तन करना है? संकल्प शक्ति का परिवर्तन करना है, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। एकानामी अर्थात बचत के अवतार बनो। एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशय कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात व्यर्थ को बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या होते हैं? बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया ना, 1999। पहले सोच रहे थे 1999 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है, होने दो, अच्छा है। आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा उसका भय होता है। भय है, क्या होगा उसका भय होता है। आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख का खेल मिला हुआ है। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए और आपको निर्भय और हर्षित मुख हो, खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, जरा भी भय व घबराहट होगी,
क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो, 1999 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, हमने प्रकृति को क्या दिया है, सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। आप कैसे हो? अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा, मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो तो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों? क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, एक बाप और मैं। तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। कब क्लियर कैच होगा? टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना, ये सारे आधार टूटने वाले हैं, ये सारे आधार टूटने वाले हैं। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, इन साधनों को
प्रयोग करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। साधनों को यूज करो, परंतु ये नहीं कि साधन नहीं तो हम कैसे चलेंगे, हमारा कैसे जीवन चलेगा, ये नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। बुद्धि की लाइन क्या रखना? क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? कौन सा दृढ़ संकल्प लेना है? आज बाबा की मुरली का विषय है, एकानामी का अवतार बनना ही है। क्या बनना है हमको? एकानामी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी में। संकल्प में भी हमें इकोनॉमी, एक भी व्यर्थ संकल्प में हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं हो। एक इकोनॉमी क्या है ये? इकोनॉमी अंग्रेजी का शब्द है बचत करना। अंग्रेजी में इकोनॉमी को बोलते हैं बचत करना। हम हिंदी में समझे कि हमने अपना संकल्प एक भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक भी संकल्प हमने व्यर्थ सोच करके छोड़ दिया तो हमें क्या होगा? बात स्पष्ट नहीं होगी। ठीक है। तो अवतार बनना है। चाहे संकल्प में हमने एक भी संकल्प वेस्ट नहीं करना, चाहे बोल में हमने व्यर्थ बोलना नहीं, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी, हमने कर्म कम करने, कर्मों की भी क्या करनी है? इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना है, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। हमने बाबा की श्रीमत पर अपनी बुद्धि को एकदम क्लियर रखना है। साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई। परिवार में क्या हो? भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो क्या हुआ? बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा जरा भी कमजोरी बच्चों की देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं कि कोई कमी नहीं हो। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं।
एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। कोई भी तरफ ऐसी नहीं है जहां मुक्ति नहीं। व्यक्तियों की भी हलचल, प्रकृति की भी हलचल, ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते। खुद को आत्म अभिमानी बना लो तो फिर कैसी भी हलचल होगी तो उसमें अचल रहेंगे। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन को जहां चाहो वहां स्थित कर दो। कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर सकते हो? बुद्धि को जहां चाहो, मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। तो बाबा ने ड्रिल कराया। 1 मिनट अपनी बुद्धि को जरा चेक करो। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही और सहयोगी ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही स्थिति में स्थित करने वाले दूसरों को, सहयोगी बच्चों को सदा एकानामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बच्चों को सब कार्ड मिले, बच्चों के सारे कार्ड बाबा को मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप फॉरेन वाले बच्चों को, विदेशी बच्चों ने प्यार से दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो सभी को क्या किया? बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव
चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारकें दे? जितना आप धारण कर सकते हो, उससे भी ज्यादा मुबारक। जितनी तुम धारण कर सको वो तुम्हारे पास पहुंचेंगी, परंतु बाबा की बेहद की मुबारक। जितना आप दान कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक दी है। वरदान, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भाव। मतलब आप ऐसी आत्मा बन जाओ जो स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा बन जाओ। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली अनेक आत्माओं को बाबा के यज्ञ में समर्पित कराने के निमित्त बन जाओ। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, ये नहीं कहें सिर्फ। ये ज्ञान नया है जो नई दुनिया लाएगा। ये ज्ञान नया है जो नई दुनिया इस पृथ्वी पर लाएगा। ये आवाज हो तो कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक लाइट है, माइक तैयार हो गए हैं। तो माइक तैयार होना माना स्वयं को भी शक्तिशाली बनाना। माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के क्या बनेंगे? प्यारे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल प्रश्न करें। कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप। प्लीज फोन नहीं। ओम शांति।